हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम कक्षा 8 को सॉल्व कर जिसमें चैप्टर का 14 है। इसके पिछले वीडियो में हमने 2 तक प्रश्न कर लिया था और साथ ही साथ हमने इस चैप्टर का बेसिक पढ़ा था। यदि आप उसका बेसिक नहीं पढ़े हैं तो आप उस चैप्टर के जाकर बेसिक अवश्य पढ़ लें, क्योंकि यदि आप बेसिक नहीं पढ़ते हैं तो आपको इस सभी प्रश्नों को सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही होगा। इसीलिए आप जाकर उस सभी बेसिक वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, एक कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है, आपको ध्यान देना, सब समझना जाएगा। कह रहा है कि जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। छेदक जीवा क्या होता है, छेदक रेखा क्या होता है, सब हमने बता दिया बेसिक में, ठीक ना। तो इसको चित्र बनाकर स्पष्ट करना है तो सबसे पहले हम आपको चित्र बना देते हैं, उसके बाद हमका डिफरेंस बता देंगे, क्या अंतर है उसको बता देंगे, ठीक ना। ठीक है, तो मान लीजिए एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, क्योंकि केंद्र के बिना वृत्त तो खींचना असंभव है, ठीक ना। तो पर कि जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है। सबसे पहले जीवा क्या होता है, जीवा होता क्या है सर जी, वो बताइए। अंतर का मतलब होता है कि उन दोनों को देखिए उसमें क्या डिफरेंस आ रही है, उसका मतलब होता है अंतर, ठीक ना। तो जैसे जीवा जीवा क्या होता है, जीवा होता है किसी वृत्त के परिधि पर, परिधिया कहीं ना है, परिधि है, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात आपने बोला, ये क्या है, जीवा हो गया, जीवा हो गया। जीवा क्या दोबारा समझेगा कि किसी वृत्त के परिधि पर दो बिंदु ए और बी नाम दिया है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। रेखा नहीं, रेखाखंड, ध्यान समझिएगा, ठीक ना। इसको बोलते हैं जीवा। ये हमारा क्या हो गया, जीवा हो गया, जीवा। अब देखिए क्या रहा है, अब जीवा से मतलब छेदक क्या होता है, छेदक का मतलब होता है, छेदक रेखा ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटते हुए निकल, जैसे क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। तो काटते हुए क्या, मान लीजिए क्या होगा, काटते हुए निकल गई, एक बिंदु आपका ए है, इसका नाम लेते हैं यस, इसका नाम लेते हैं क्या, इससे कुछ नाम यस, इसका नाम लीजिए टी, ठीक ना। पहला बिंदु क्या है, यस, दूसरा बिंदु क्या है, टी। किस पर स्थित है, किस पर, वृत्त के परिधि पर स्थित है। तो हमने डिफरेंशियल क्या बताया, इसका नाम देते हैं, इसका इस रेखा का नाम, रेखाखंड का नाम देते हैं हम, क्या नाम है इसका नाम देते हैं हम, ये तो दिए दिए हैं, इसका नाम देते हैं यन, ठीक है। क्या नाम देते हैं, यन। एक बार सुनिएगा, जीवा तो हो गया, जीवा ऐसी रेखा जो किसी वृत्त के दो बिंदु के बीच के रेखाखंड को जीवा बोलते हैं। और छेदक रेखा क्या होता है कि ऐसी रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं पर, दो बिंदुओं को छेदते हुए निकल जाए, मतलब प्रतिच्छेदित करते हुए निकल, इसे क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। इसका क्या नाम हो गया, छेदक रेखा, ठीक है। और बस आपने चित्र तो बना दिया, अब क्या करना है, इसमें अंतर बताना है। तो अंतर बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखिएगा, सॉरी यहाँ पे लिखिएगा उत्तर, यहाँ पे लिख दीजिएगा उत्तर, ठीक है। उत्तर क्या लिखिएगा, यहाँ पर जीवा का डिफरेंस लिख दीजिएगा, एक बार छेदक रेखा का डिफरेंस लिख दीजिएगा, बस अंतर हो गया। क्या बोले हम कि एक बार जीवा का डिफरेंस लिख दीजिएगा, मैंने बताया है, और एक छेदक रेखा का डिफरेंस लिख दीजिएगा, वो यहाँ पर क्या हो गया, अंतर हो गया। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता दें, बताते नहीं लेकिन आप आई क्लास पढ़ेंगे तो आपको सारे टीचर बता देंगे, लेकिन ये बता दे रहे हैं कि जो जीवा होता है ना, ये रेखाखंड होता है, और जो एक छेदक रेखा होता है ना, छेदक रेखा एक रेखा होता है, ठीक ना। रेखाखंड किसी को बोलते, देखिएगा जीवा क्या होता है, जीवा किसे कहते हैं, एक बार सुनिए। दूसरा डिफिनेशन है जीवा कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता हो और एंडिंग पॉइंट पता हो। बात ध्यान समझिए, गौर से सुनिएगा, कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, जिसका एंडिंग पॉइंट पता हो, उसे क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। और छेदक रेखा क्या बोलते हैं ना, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, कहां से आया कहां जाएगा, उसको क्या बोलते हैं। अब मत लीजिएगा कि कहां से आया कहां से गया, उसको छेदक रेखा बोल देते हैं। एक हम बात बता रहे हैं कि रेखा क्या होता है, छेदक रेखा भी बोल सकते हैं कि छेदक रेखा ऐसी होती है ना, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है कहां से आया है, पता है कौशल हेने से आया, कहां से आया, बहुत दूर से आया, क्या पता ही नहीं है, ठीक ना। और कहां जाए किसी को नहीं पता है, छेदते हुए आसमान में निकल जाए किसी को नहीं पता, उसे क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। एक कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो आपको लिखने नहीं पता, आपको समझना है कैसे लिखेंगे, बता रहे हैं कि जीवा क्या होता है, जीवा किसी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हाँ जीवा बोलते हैं। छेदक रेखा किसे बोलते हैं कि वृत्त की किसी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं, ठीक ना। बस आपको अंतर में ही लिख देना है, ठीक ना। अब आपको अगला प्रश्न है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। क्या करना है आपको, 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए एक वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी है, 2। तो मान लीजिए आपको त्रिज्या, आपको मान लीजिए त्रिज्या हो गया, कितना हो गया, 2। वो इसका नाम है पी, कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक ना। कह रहा है कि इस वृत्त के अभ्यंतर मतलब सर जी क्या होता है, अभ्यंतर मतलब क्या होता है बताइए, पता है, बिल्कुल पता है आपको, बहुत अच्छे।
अब कहता मतलब कि इसके अंदर, वृत्त के अंदर एक बिंदु पी लीजिए, इसके अंदर सुनिए यहाँ पर पी दे दिया है, इसका नाम थे कुछ और, इसका नाम थे हम यम दे देते हैं, ठीक ना। इसके वृत्त के अंदर क्या लेना है, कोई बिंदु लेना है। अब यंत्र से अंदर एक बिंदु पी लीजिए, कहीं लीजिए, आपको मर्जी कहीं लीजिए, हम यहाँ पे लेते हैं, बहुत सुंदर एक वाला है, ठीक ना। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि क्या पी से होकर कोई एक ऐसी रेखा खींची जा सकती है जो वृत्त को स्पर्श करे। और स्पर्श करे मतलब क्या, वृत्त को छू कर निकले। स्पर्श मतलब क्या होता है, और स्पर्श मतलब होता है कि छू कर निकले। अब पी से कोई आप रेखा, आप मान लीजिए पी से कोई रेखा खींचिए, आप इसको रेखा खींचिए, यहाँ पे एक रेखा खींचिए, रेखा बोला है ना, क्या वृत्त से रेखा खींच सकते हैं, रेखा खींच सकते हैं, तो क्या स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, ये तो छेदक रेखा बन गया सर जी, ये छेदक रेखा बन गया। तो आप आंसर क्या लेंगे कि ऐसा संभव नहीं, आप हम बस लिख लीजिएगा, उत्तर में लीजिएगा कि ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव, क्योंकि ये बोला है कि स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, ये तो स्पर्श रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर छू कर निकलता है, लेकिन ये तो दो बिंदुओं को काट कर निकल रहा है, तो इससे क्या बोलेंगे, ऐसा संभव हम कहेंगे नहीं है, ठीक ना। चलिए इस तरह अगला प्रश्न करते हैं। अब हम लोग पांचों छोटे प्रश्न कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, पांचों प्रश्न भी बहुत आसान है, ध्यान से लीजिएगा। कह रहा है कि किसी वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में क्या भिन्नता है। भिन्नता मतलब होता है अंतर, डिफरेंस, ठीक ना। चित्र खींचकर स्पर्श किया, जैसे पिछले प्रश्न में क्या देखा कि क्या था हमारा, जीवा और छेदक रेखा में अंतर था, तो इसमें क्या कर दिया है कि छेदक और स्पर्श रेखा में अंतर है, उसको चित्र कर बताना, ठीक ना। तो चलिए चित्र बनाते हैं, कौन बड़ी बात है, देखिएगा एक वृत्त हो गया, इसके केंद्र क्या हो गया, ओ नाम दे दीजिए, ठीक ना। अब छेदक रेखा क्या होता है, छेदक रेखा में होता है कि वृत्त की किसी दो बिंदुओं को काटते हुए निकल जाए, छेदते हुए निकल जाए, प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाए, क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। तो मान लीजिए क्या छेदक रेखा हो गया, इसका ये दो बिंदु काट दे, इसका नाम कुछ दे दिए यम, इसका नाम दे दिया, इस रेखा क्या नाम दे हम लोग, इस रेखा नाम देते टी, ठीक है। हमारा छेदक रेखा हो गया जो वृत्त को छेदते हुए निकल जाए, ध्यान समझिएगा, छेदक का नाम है छेदक, जो छेदते हुए निकल जाता है, ठीक है। तो जो छेदते हुए निकल जाए मतलब किसी वृत्त के दो बिंदुओं पर काटते हुए प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाए, तो छेदक क्या बोलते हैं। और स्पर्श रेखा क्या होता है, और स्पर्श का नाम ही से पता चल जाए, जो स्पर्श कहते हैं, स्पर्श छू कर निकल जाए, काटे नहीं, काटता ही नहीं, बहुत अच्छा आदमी है, काटते नहीं, बस स्पर्श निकल जाता है ना। तुमको तकलीफ हो ना, हमको तकलीफ हो, ये कहता है कि तकलीफ हमको भी होगा, तुमको भी छेदते निकल जाएंगे, तुमको चाहे दुख हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये कहता है कि तुम आराम से छू जाएगा, ना हमको दिक्कत ना तुमको दिक्कत, ठीक है। तो स्पर्श क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो आराम से वृत्त को एक बिंदु पर छू कर निकले, थोड़ा आप सीधी बनाइएगा, ठीक ना, ठीक है। मान लीजिए इस बिंदु क्या छू, इसका नाम जमका नाम पी नाम देते हैं, इस हम इस बिंदु का नाम पी दिए हैं, इस स्पर्श का नाम इसको कुछ दे, इसका यश नाम देते हैं। और स्पर्श एक क्या हो गया हमारा, क्या हो गया बताइए, छेदक रेखा हो गया, क्या हो गया, छेदक रेखा। ई बबुआ क्या हो गया हमारा, क्या स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक ना। और पूछा है अंतर भिन्नता पूछा है, तो हमने आपको बताया भिन्नता कैसे लिखते हैं, अंतर कैसे बताते हैं। अंतर बताने के बहुत से कारण होते हैं, बहुत सा पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन आपको बस क्या करना है, और स्पर्श रेखा का डिफरेंस लिख दीजिएगा, और किसका डिफरेंस लिख दीजिएगा, छेदक रेखा का डिफरेंस लिख दीजिएगा, वही आपका आ जाएगा भिन्नता हो जाएगा, ठीक ना। डिफरेंशियल पहले आप भिन्नता लिखेंगे, डिफरेंशियल लिखकर, ठीक ना, बस आप इतना ही अब समझिएगा, ठीक ना। तो चलिए पांचवें प्रश्न क्लियर हो गया, आप खुद लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पहले आप हेडिंग लेंगे छेदक रेखा, उसमें क्या लिखेगा कि वृत्त के किसी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके जाने वाली रेखा को हम स्पर्श छेदक रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। और स्पर्श रेखा क्या बोलते हैं कि किसी वृत्त का एक बिंदु को प्रतिच्छेद करते हुए जाने रेखा क्या बोलते हैं, और स्पर्श रेखा बोलते हैं। बस आपको इतना लिखना है। अब चलिए अब आपका छठवां प्रश्न है, छठवां प्रश्न बहुत आसान है, कह रहा है कि क्या व्यास क्या होता है, व्यासों से जो गाने लाते हैं गायकार, उसको व्यास, वो वाला व्यास नहीं, वृत्त के अंदर व्यास, ठीक ना, ठीक ना। तो क्या व्यास वृत्त की छेदक रेखा होती है, छेदक रेखा होती है। खुद अपने दिमाग में चित्र बनाइए, डायग्राम जरूर बनाइए, वृत्त बनाइए, अपने दिमाग में वृत्त बनाइए, ये वाला केंद्र हो गया ओ। तो आ रहा है कि क्या व्यास, अपने व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है कि जो क्या केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, मान लीजिए केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, ठीक ना, जो क्या होता है व्यास समझने की बाहर चल जाए, चलो आइयो व्यास है ना, जो वृत्त के अंदर ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वृत्त के नीचे ए, इसका नाम है बी, ठीक है। ए बी ए ओ बी क्या होगा व्यास, इसको ए बी बोल सकते हैं, क्या होगा व्यास हो गया हमारा, ये भी क्या होगा व्यास। अब कह रहा है कि क्या व्यास वृत्त की छेदक रेखा है। अब छेदक रेखा क्या होता है, छेदक रेखा क्या होता है कि जो वृत्त को छेदते हुए निकल जाए, ये छेदते हुए गया है,
व्यास क्या होता है, जो वृत्त के अंदर ही रहता है। देखिएगा इस वृत्त है, वृत्त के अंदर है, ये वृत्त के अंदर है, ठीक ना। अब छेदते हुए निकल, छेदक कैसे बोलता है, जो वृत्त को छेदते हुए निकल जाए उसको छेदक क्या बोलते हैं। तो देखिएगा व्यास और छेदक में कौन अंतर है तो नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसे आंसर आप लीजिएगा, आंसर उत्तर में लीजिएगा नहीं, ठीक ना। बस आपको लिख देना है नहीं, हो गया। तो क्या लिख देंगे इसका उत्तर नहीं, ठीक ना। तो इस तरह आपका ये अभ्यास ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम अगले अभ्यास में मिलेंगे उसके बेसिक्स के साथ और उससे कुछ प्रश्नों के साथ, ठीक है।